हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम एएनएम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह से एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है बिहार एएनएम 2025 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि ये नोटिफिकेशन क्या है और कितनी हमारी पोस्ट रहने वाली है। जी हाँ, आपकी बात करते हैं यहाँ पे बिहार एएनएम 2025 की वैकेंसी, एक नई वैकेंसी जहां पे पोस्ट आपकी 5006 रहने वाली है। याद रखिएगा, ये अभी तक जो नोटिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक भी आपकी जो है एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो हो सकता है नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद में जो है एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं आपके जो एक वायरल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जिसकी पोस्ट आपकी 5006 रहने वाली है और सब लोगों ने इसकी वीडियो बना दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना देता हूं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने बहुत ढूंढा, कहीं पे भी मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिला है। फिर भी अपन बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिएगा, बात करेंगे कि नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है जिसमें आपकी पोस्ट दी गई है। ये पोस्ट जो है आपकी बिहार स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 825 मतलब 0825 नोटिफिकेशन संख्या आपकी दी गई है। और अभी तक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो 07/2025 तक नोटिफिकेशन अवेलेबल है। अभी तक ये ऐड नहीं हुआ है, मे भी हो सकता है आने वाले समय में आपका ऐड हो जाए। बात करते हैं यहाँ पे खास खास पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो एनएचएम के अंडर पे दी गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो किसके अंडर में दी गई है? आपकी एनएचएम के अंडर में जो है वो वैकेंसी को आपका रखा गया है। किसके अंडर में? एनएचएम के अंडर में आपके वैकेंसी को रखा गया है। इसके अंदर आपका आरबीएस के प्रोग्राम के अंडर में इस वैकेंसी को रखा गया है और एनयूएचएम के अंडर में जो है इस वैकेंसी को आपका रखा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ये वैकेंसी जो है वो संविदा के ऊपर जो है वो रहने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, सैलरी आपकी जो है स्टार्टिंग में मिलने वाली है 15,000 रुपए आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी को कहा गया है कि भाई ये वैकेंसी जो है संविदा के बेस पे आपके रखी जाएगी। जिसमें अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, आपका एचएससी एएनएम एचएससी के अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है 4197 पोस्ट रहने वाली है। आरबीएस के अंदर आपकी 510 पोस्ट रहने वाली है। एनयूएचएम के अंदर आपकी 299, टोटल आपकी 5006 पोस्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई है। तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी मेंशन करी गई है? 5006 पोस्ट आपकी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 साल का आपके पास में एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए भाई। एएनएम का डिप्लोमा आपके पास में जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बोला गया है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन किसका होना चाहिए? नेसेसरी मांगा गया है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास में यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं आपका इस नोटिफिकेशन के अंदर, और अगर हम बात करते हैं कि संख्या जो है वो बढ़ाई और घटाई जा सकती है। याद रखिएगा, संख्या जो है कम और ज्यादा आपकी रखी जा सकती है। यहाँ पे आपकी जो आयु सीमा दी गई है वो मिनिमम 21 साल है। इसके अलावा आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं आपका 40 साल है। ओबीसी की बात करते हैं आपका 40 साल है। एसटी एससी की बात करते हैं 42 साल आपका जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपको जो है बेसिकली आपका जो है वो एज क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए। तो उम्र तो बहुत यहाँ पे अच्छी खासी दे रखी है, कोई समस्या है नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिले। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो यहाँ पे कहा गया है कि 14 अगस्त से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आपके फॉर्म जो है 28 अगस्त तक जो है आपके फॉर्म रहने वाले हैं। आपके एंड कब हो जाएंगे? 28 अगस्त। तो हमारे पास में समय बहुत कम है, तो जल्दी से जाइएगा और अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आरक्षण के बारे में जो है वो बताया गया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, संविदा के आधार पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें जो है वो बिहार की होनी चाहिए। आप तभी इसके अंदर क्या रहेंगे? एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारे जो है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जो है फॉर्म शुल्क जो है वो कितना रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा आपका। ठीक है,
आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। पेमेंट कैसा होगा, आपका ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जो है यहाँ पे 500 रुपए की फीस जो है वो रखी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति की अगर बात करते हैं 125 रुपए आपके रखे जाएंगे। फीमेल्स के लिए जो है आपका जो बिहार की फीमेल्स है उनको 125 रुपए आपको रखे जाएंगे। और राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग के हो, अगर आप बिहार से बाहर से आते हैं तो आपको 500 रुपए लगने वाले हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपके फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनको 125 रुपए जो है वो रखे जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे चयन का आधार जो है वो एग्जाम रखा गया है। आपकी एग्जाम यहाँ पे रखी जाएगी और एग्जाम आपकी ऑनलाइन होगी भाई। आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, बोले तो सीबीटी एग्जाम आपका होगा। कैसा एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम जो है वो आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और एग्जाम आपका जो है 80 नंबर का होगा। एग्जाम कितने नंबर का होगा, आपका 80 नंबर का जो है वो आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है। तो याद रखिएगा सीबीटी एग्जाम आपकी होगी, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम जो है वो आपका यहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी लोगों ने कोविड में काम किया है, जितने भी एएनएम ने कोविड में काम किया है, तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पे किसके, एक्सपीरियंस के। मान लो अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 3 साल का है तो 15 नंबर मिलेंगे, 4 साल का है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आपको एक्सपीरियंस के नंबर भी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के नंबर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हर साल के 5 नंबर के हिसाब से आपको 20 नंबर एक्सपीरियंस के यहाँ पे देने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, प्रश्न पत्र जो है आपका एग्जाम जो है आपकी कैसी होगी, हिंदी और इंग्लिश में रखी जाएगी। ठीक है, कुल 60 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें से अगर हम बात करते हैं आपके कुल 60% का आपका एग्जाम होगा। पर पर्सन आपका 1 नंबर का रखा जाएगा। यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होगी, ये कहा गया है। ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी यहाँ पे नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आएगी कि एग्जाम में केवल 60 क्वेश्चन ही आएंगे, ये कहा गया है। तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये वाला केस भी यहाँ पे। ठीक है, कि भाई आपका जो है 60 नंबर का ही पेपर क्यों होगा, वो तो 100 नंबर के पेपर में से भी आप 80 नंबर निकाल सकते थे ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 60 नंबर पे होगा। कुल 60 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चन भी 60 ही रहेंगे, ये कहा गया है। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल केस लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। अच्छा, एग्जाम का टाइम इन्होंने कहा है कि परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और यहाँ पे आपकी 2 से अधिक या 1 से अधिक पारियों में आपकी एग्जाम हो सकती है, उस केस में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो थोड़ा सा मुझे समझ में कम आ रहा है कि भाई 60 नंबर का जब पेपर होना है, 60 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, तो 2 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं। फिर सोचने वाली बात है कि 2 घंटे क्यों दिए जा रहे हैं, जब 60 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट क्यों दे रहे हैं आपको। 60 एमसीक्यू आपको करना है तो 120 मिनट आपकी क्यों दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस नोटिफिकेशन के ऊपर। मे भी हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपका फेक भी हो सकता है, मैं अभी इसके ऊपर श्योर नहीं हूं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे मिला नहीं है और मुझे थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पे जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम आपका रखा जाएगा। सीबीटी एग्जाम में आपका जो है न्यूनतम आपको दिया गया है कि 40% आपका जो है सामान्य वर्ग को 40% नंबर लेके आने हैं, पिछड़ा वर्ग को आपको 36.5 लाने हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आपको 34% लेके आने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति फीमेल्स को आपको 32 नंबर्स आपको लेके आने हैं, ये आपका रखा गया है। ओके, बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में आपका दिया गया है कि आपकी एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा, आपका फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होगा और आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फोटो के बारे में बोला गया है कि रंगीन फोटो आपके पास में होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका जो है वो दिया गया है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा आपको दिया गया है कि ऑनलाइन आपको कैसे भरना है। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11/8/2025, साइन करके लिखा हुआ है 11/8/2025। इसका मतलब ये नोटिफिकेशन जो है
वो 11 अगस्त को ही रिलीज कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये 11 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था। बाकी देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो आपको एक बार और अपडेट कर देंगे, बट अभी के लिए इसको जो है वो सही मान के चलो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है तो ये फेक है, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है तो ये बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भाई अब अपनी तैयारी को शुरू कर दो। बिहार का नया बैच शुरू हो चुका है 11 अगस्त से। देखो बहुत बढ़िया, जिस दिन वैकेंसी आई थी उसी दिन से हमने बैच शुरू कर दिया था। तो बिहार एएनएम 2025 उड़ान बैच की हम बात करते हैं तो आपका लाइव क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, प्राइस आपकी 999 रुपए है। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, किस नाम से, विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो 11 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 11 अगस्त को ही जो है वो मैंने आपका ये बैच स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 8005820782 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दो भाई। यहां से डायरेक्ट पेमेंट भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से स्कैनर लेके पेमेंट कर सकते हैं, आप ऐप के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बैच आपका शुरू हो चुका है 11 अगस्त से, तो तैयारी शुरू कर दो। अपनी लाइव क्लासेस होती हैं, पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत प्यारे तरीके से आपको तैयारी हम करवाने वाले हैं इस बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ में। और अभी तक मान के चलना, ये वीडियो हमारा जो है नोटिफिकेशन हम सही मान के चल रहे हैं, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है एक वीडियो और मैं आपको बना दूंगा। तो तैयारी शुरू कर दो, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं आपके, 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। याद रखिएगा बैच को मिस मत करना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।